नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पूरे मुल्क में जारी है और तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के नाम से कर्जा जात का इजरा कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल केस मेरे सामने आया कि 25 लाख रुपया डिमांड किया 3 मरला के मकान की तामीर के लिए। प्रॉपर्टी बंदे के नाम थी, प्लॉट बंदे के नाम था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए 25 लाख डिमांड किया तो उस पर 1,48,000 रुपये का ख़र्चा आया। मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि 1,48,000 अभी कर्ज़ा मिला नहीं और लग गया, किस सूरत में लगा। तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा कि प्रॉपर्टी जो बैंक के थ्रू ख़रीदी जा रही है या जो प्लॉट बैंक के थ्रू ख़रीदा जा रहा है और उस पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी, इस पर कुल अखराजात कितने आते हैं और इसमें कितनी हकीकत है कि क्या वाकया ही बैंक बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो बैंक कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत आप तैयार मकान ख़रीद सकते हैं। आप प्लॉट ख़रीद कर उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या अपना प्लॉट हो उस पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस पर कुल कितने अखराजात आएंगे, बैंक आपसे कितने पैसे लेगा अगर आप बैंक से कर्ज़ा लेने जाते हैं, तो इसके बारे में तफसीलन डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को कुछ 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास अपना प्लॉट मौजूद है और दूसरा आपके पास प्लॉट मौजूद नहीं है, आपने प्लॉट ख़रीदना है और अपनी मर्ज़ी का मकान तमीर करना है या बना बनाया ख़रीदना है। दोनों सूरतों में हम इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास अपना प्लॉट मौजूद है तो आपकी तकरीबन 60% मेहनत कम हो जाती है। उसकी वजह, जब आपने प्लॉट या प्रॉपर्टी ख़रीदी थी उस वक़्त आपने जिससे ख़रीदी थी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे। उनमें सबसे पहले थी ऑफ कोर्स रजिस्ट्री थी, अक्स शजरा था, NEC फॉर्म था, फ़र्द थे। ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर्टी यानी प्लॉट ख़रीदते वक्त ले ली होंगी, तो ये अखराजात आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब इसके बाद जो आपका ख़र्चा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करनी है तो सबसे पहले आपको नक्शा बनवाना पड़ेगा आर्किटेक्ट से, उसकी फ़ीस आपने अदा करनी है और उस नक्शे को मंजूर करवाना पड़ेगा मुतल्लिका TMA से या LDA से या जो भी अथॉरिटी है उससे आपको नक्शा मंजूर करवाना पड़ेगा। इसका ख़र्चा आपने बेयर करना है। जब ये नक्शा मंजूर हो जाए तो आपने चारों चीज़ें मुकम्मल कर ली, मसलन रजिस्ट्री, फ़र्द, अक्स शजरा, NEC और नक्शा। अब ये आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब आप बैंक जाएंगे, बैंक से दरख्वास्त फॉर्म लेंगे, उसके साथ आप अपने प्रोसेसिंग फ़ीस देंगे और कोई डॉक्यूमेंट मज़ीद नहीं देंगे, सिर्फ शनाख्ती कार्ड, 2 तस्वीरें और एक हल्फनामा कि मैंने किसी भी बैंक से डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ और मेरा कोई मकान इससे पहले मौजूद नहीं है। ये आप डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे देंगे। अब जो आपने कर्ज़ मांगा है बैंक, उसकी 2 चीज़ें बैंक करवाएगा। लीगल एडवाइजरी रिपोर्ट करवाएगा कि जो ज़मीन मॉर्गेज होने जा रही है यानी जिसको रहन रखवा कर कर्ज़ा लिया जाएगा उसकी कानूनी हैसियत क्या है, तो वो लीगल एडवाइजरी रिपोर्ट। और बैंक 4 ट्रेंचेस में आपको पैसे फराहम करेगा, यानी सबसे पहले DPC के पैसे दिए जाएंगे, फिर ग्रे स्ट्रक्चर के यानी ढांचे के, फिर पहले लेंटर के और फिर रेनोवेशन के। इन चारों चीज़ों के बैंक आपको पैसे देगा। इसकी और लीगल एडवाइजरी रिपोर्ट की फ़ीस आपसे बैंक चार्ज करेगा। और दूसरे नंबर पर जो फ़ीस आपसे बैंक चार्ज करेगा वो है जो प्रॉपर्टी और मॉर्गेज होनी है उसकी मॉर्गेज करने की फ़ीस। तो टोटल आपने बैंक को 3 फ़ीस अदा करनी है, प्रोसेसिंग फ़ीस, लीगल एडवाइजरी फ़ीस और मॉर्गेज फ़ीस। इसके बाद देखा जाएगा कि आप कितने स्क्वायर फीट पर मकान बनाने जा रहे हैं। अगर आप 1250 स्क्वायर फीट से कम पर बना रहे हैं तो आप 60 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और अगर आप 1250 से 2000 स्क्वायर फीट के दरमियान कवर्ड एरिया शो कर रहे हैं तो उसमें आपको 10 मिलियन तक का लोन भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी। मैं इस बारे में तफसीलन वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी आमदन कितनी हो तो कितनी माहाना किस्त बन सकती है और कितनी मैक्सिमम कर्ज़ आप बैंक से ले सकते हैं। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का इंफरादी तौर पर जवाब दूं। तो अब बात करते हैं ऐसे अफराद की जिनके पास अपना प्लॉट नहीं है। तो जनाब आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप प्लॉट ख़रीद कर उस पर मकान तमीर कर लें, ऑफकोर्स पैसे डिवाइड हो जाएंगे, ज़मीन में भी कीमत में पैसे चले जाएंगे और कंस्ट्रक्शन में भी चले जाएंगे, या आप तैयार मकान ख़रीद लें। तो पहली बात तो अपने जहन में रखें, ये गरीबों की स्कीम है। आपने बहरिया टाउन या DHA में नहीं चले जाना। किसी अंदरून में जाएं, पुराना मकान देखें जो 10 साल 15 साल पुराना बना हो, उसकी आप कीमत पूछें कितनी है। अगर तो वो 5 मरला से कम है तो ऑफ कोर्स आप उसके लिए क्या करेंगे, 60 लाख तक का डिमांड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि मालिक मकान जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा और यहीं पर आपकी मेहनत लगेगी, क्योंकि बैंक को चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स।
वो आपने फ़राहम करने हैं। अगर तो आप कामयाब हो जाएं तो वो मकान आपको मिल जाएगा। याद रखें, बैंक ने, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुद्दत तय की है वो 30 से 45 दिन के अंदर आपका कर्ज़ मंजूर होगा। ये स्टेट बैंक ने पाबंदी लगाई है। तो आप सबसे पहले एक मकान तलाश करें, उसके मालिक मकान को एतमाद में लें कि जनाब हम बैंक से कर्ज़ा लेकर आपको पैसे यकमुश्त अदा करेंगे, आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दें जो दरख्वास्त के साथ हमने लगाने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मैंने बताया कि जिस बंदे का मकान है ऑफ कोर्स उसके पास रजिस्ट्री मौजूद होगी, उसके पास फ़र्द मौजूद होंगे, उसके पास शजरा मौजूद होगा, NEC मौजूद होगा, उसने नक्शा मंजूर करवा के बिल्डिंग तामीर की होगी। तो ये सारे अखराजात आपके ख़त्म हो गए। सिर्फ ये जो पैसे आपके बचेंगे, इनकी जगह आपने मेहनत करनी है उस मालिक मकान को राज़ी करने के लिए कि यार आप मेहरबानी करें, एतमाद करें और हमें ये डॉक्यूमेंट्स दें। आप ये डॉक्यूमेंट्स बैंक की एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे, बैंक उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देगा और कीमत का अंदाज़ा लगवाएगा एस्टिमेशन एजेंसी से। आप अगर फ़र्ज़ करें एक सिंगल स्टोरी मकान की कीमत बताते हैं जी 47 लाख का है, तो बैंक ने लिख लिया 47 लाख, बैंक ने लोकेशन भी पता कर ली किस जगह पर मौजूद है, तो अपनी वो मुतल्लिका जो सब्सिडेरी उनकी कंपनी है या जिनके साथ उनका मुआहदा है उसका नुमाइंदा जाएगा, मार्केट वैल्यू देख के आएगा कि क्या वाकई 47 लाख की है। बैंक को आके मुतला करेगा कि ये ज़मीन 44 लाख की है जिसका ये 47 मांग रहे हैं, तो बैंक 44 लाख के अगेंस्ट आपको पेमेंट करेगा। तो ये जो एस्टिमेशन की फ़ीस है ये आपने अदा करनी है। फिर उस ज़मीन की कानूनी लीगल एडवाइजरी की फ़ीस भी आपने अदा करनी है। और हतमी तौर पर जब ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो जो बैंक है ये डायरेक्ट रकम देगा उस मकान मालिक को और कब्ज़ा देगा आपको। किस्तें आपने देनी हैं, कब्ज़ा आपका होगा, बैंक के जो मकान मालिक है वो आपस में सेटिंग करके तो पैसे उनसे ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सारे सवालात का जवाब मिल गया होगा। इसके बावजूद अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ या आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा। हर सवाल का इंफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।